नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं किस तरीके से अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमें स्टॉक मेंटेन करना हो तो हम किस तरीके से जो है इसका डेटा क्रिएट करते हैं। तो यहाँ आप देख पाएंगे हमारे सामने इस तरीके से डेटा है। यहाँ पर हमारे पास स्टॉक इनवर्ड, स्टॉक आउटवर्ड और बैलेंस स्टॉक का हमारे पास डेटा है। यहाँ पर जैसे ही मैं किसी भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर वीवो लिया और यहाँ पर मैंने इसकी क्वांटिटी डाली 500। तो आप देखेंगे यहाँ पर वीवो का 0 दिखा रहा है। जैसे ही मैं नीचे की तरफ आऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर 500 हो गया है। और जैसे ही मैं सोल्ड आउट करूंगा, यहाँ स्टॉक आउटवर्ड करूंगा, स्टॉक आउटवर्ड में मैं किस डेट को ये सोल्ड आउट कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर वीवो है तो यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने 2025 को मैंने इसको जो है वीवो का मैंने 250 क्वांटिटी मैंने सोल्ड आउट किया। तो यहाँ मेरे पास जो वीवो का है यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 500 क्वांटिटी है। और जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ आप देख पाएंगे यहाँ पर 250 क्वांटिटी यहाँ पर आपको दिखा रहा है। तो हम इसको किस तरीके से रेडी करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक नई वर्कशीट खोल लेता हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे सीट 4 है। आप यहाँ पर इसके प्लस पर क्लिक करके एक नई सीट ले सकते हैं या शिफ्ट के साथ F11 की प्रेस करके आप एक नई सीट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डाल लेते हैं सीरियल नंबर, इसके बाद हम डाल देते हैं यहाँ पर डेट, फिर इसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं जो है हमारा जो आइटम है, इसके बाद हम डाल देते हैं यहाँ पर क्वांटिटी। ये हमारी क्वांटिटी कितनी है, ये हमारी इन क्वांटिटी है। इसी तरीके से हमें आउट क्वांटिटी को भी बनाना है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। फिर इसके बाद मैं इसको आगे क्लिक करता हूँ और कंट्रोल पे पेस्ट कर देता हूँ। इस तरीके से हम इस डेटा को क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस अगर प्रेस करते हैं तो आप खाली रो इंसर्ट करा सकते हैं, या आप चाहें तो राइट बटन क्लिक करके इंसर्ट पर क्लिक करके भी आप खाली रो इंसर्ट करा सकते हैं। रो इंसर्ट कराने के कई सारे तरीके हैं। या तो फिर आप सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाके या इंसर्ट सीट रो पर भी क्लिक करके इंसर्ट करा सकते हैं। और अगर हटाना हो तो कंट्रोल के साथ माइनस की अगर आप प्रेस करते हैं तो ये हट भी जाता है। तो ये तो हो गया हमारा यहाँ तक डेटा। अब मैं इस डेटा में यहाँ से यहाँ तक पूरा डेटा करता हूँ सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, इनको मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए मैं कहाँ जाऊंगा, यहाँ आप देख पाएंगे ऊपर की तरफ अलाइनमेंट में यहाँ आपको दिख जाएगा मर्ज एंड सेंटर। इस पे मुझे क्लिक कर देना है। जैसे ही मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करूंगा यहाँ सारा का सारा सेल एक रो में पूरा जो है मर्ज हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम डाल देते हैं जो है स्टॉक मेंटेन, स्टॉक डिटेल्स या स्टॉक मेंटेन। ठीक है, स्टॉक डिटेल्स में यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये नीचे वाला जो हमारा डेटा है इसको हम यहाँ से यहाँ तक पूरा सिलेक्ट करते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद क्वांटिटी तक इसको भी कर देते हैं मर्ज एंड सेंटर, क्योंकि यहाँ हमारा स्टॉक इन रहेगा, स्टॉक इन। और इसके बाद हमारा यहाँ स्टॉक आउट रहेगा। तो मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करता हूँ 2 बार। इसके बाद मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये मर्ज हो जाएगा। इसके बाद ESC बटन को हम प्रेस कर लेंगे कीबोर्ड में से तो ये सिलेक्शन हट जाता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी हमारा आइटम है उस आइटम की हम एंट्री कर लेते हैं। और इसको यहाँ से हम लोग जो है स्टॉक इन हो गया, यहाँ मैं डाल देता हूँ स्टॉक आउट, स्टॉक आउट। और यहाँ मैं डाल देता हूँ बैलेंस स्टॉक, हमारे पास स्टॉक में कितना बचा है। यहाँ हम डाल देते हैं बैलेंस स्टॉक। इस तरीके से बैलेंस स्टॉक बना लेंगे। इसके बाद इन सभी को मैं करता हूँ पूरा का पूरा सिलेक्ट। जितना हमें डेटा है हमारा उतना हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैं लगा देता हूँ ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इसको करता हूँ बोल्ड। बोल्ड करने के बाद मैं थोड़ा इसका साइज बढ़ा देता हूँ ताकि ये देखने में ठीक लगे। फिर इसी तरीके से इन सभी को भी करते हैं सिलेक्ट और इनको भी कर देता हूँ बोल्ड। थोड़ी सी इनकी भी साइज हम बढ़ा देते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम जो है कि इनको करते हैं पूरा का पूरा सिलेक्ट। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ से हम इसको कलर वगैरह अपने हिसाब से जो भी देना चाहे आप बैकग्राउंड में आप कोई भी कलर यहाँ से दे सकते हैं। फॉन्ट का कलर बदलना है तो हमारे पास यहाँ फॉन्ट कलर मिल जाता है। अलग अलग प्रकार के फॉन्ट कलर है, आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इन सभी को मैं करता हूँ सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद इनको कर देता हूँ सेंटर में। ये सारे हमारे सेटिंग्स हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास जो भी आइटम्स है उन आइटम्स का हम यहाँ पर नेम टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नेम टाइप कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने सभी प्रोडक्ट के नाम यहाँ पे टाइप कर लिए हैं। और आप भी इसी तरीके से टाइप कर सकते हैं। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने पॉज करके इस सभी को टाइप कर लिया है। आप भी इस तरीके से
प्रोडक्ट जो भी है आपके पास उन सभी को आप इस तरीके से टाइप कर लीजिएगा। यहाँ मैं डाल देता हूँ सीरियल नंबर। सीरियल नंबर कैसे हम करेंगे, यहाँ पर 1 टाइप करेंगे और इस जगह पर पॉइंट ले जाएंगे और इसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ दबाने के बाद कंट्रोल को नीचे की तरफ हम ड्रैग करेंगे जहां तक हमारा प्रोडक्ट है। यहाँ तक हमारा प्रोडक्ट है, यहाँ तक हमने सीरियल नंबर लगा दिया। इसके बाद हमें क्या करना है कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को हम आ जाते हैं आइटम में। आइटम में आने के बाद मैं इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट बना देता हूँ। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आने के बाद आइटम पर मुझे इस आइटम को टाइप ना करना पड़े, बल्कि मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन से उसको सेलेक्ट कर सकूँ। तो उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, डाटा में जाता हूँ। डाटा में जाने के बाद डाटा वैलिडेशन में जाता हूँ। डाटा वैलिडेशन में जाकर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ आप देखेंगे एनी वैल्यू दिया है, यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसको लिस्ट और यहाँ सोर्स में आता हूँ। सोर्स में आने के बाद मेरा सोर्स कहाँ पर है, यहाँ पर है। इस सोर्स को मैं कर लेता हूँ यहाँ से सेलेक्ट। इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं कर लेता हूँ ओके। जैसे मैं ओके करूंगा आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पर ये सभी के सभी प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे बार बार इनको लिखना नहीं होगा। यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं नीचे की तरफ मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ तक। इसके बाद इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद फिर से मैं आउट स्टॉक में आकर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर देने पर आप देखेंगे इस जगह पर भी ये आ चुका है। हम किसी भी सेल में जाएंगे, यहाँ आप देखेंगे आपको वो प्रोडक्ट दिखाई देगा। यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ भी क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ भी क्लिक कर लेता हूँ। ये देख पाएंगे आप, कहीं भी क्लिक करिए ये सभी के सभी आपको यहाँ पर डेटा आपको दिखाई देंगे। आपको बार बार यहाँ टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से हम बना लेंगे। इधर सीरियल नंबर को हम लोग मैन्युअली यहाँ पर कंट्रोल दबाते हैं और ड्रैग कर लेते हैं नीचे की तरफ। यहाँ से हम नीचे की तरफ इसको ड्रैग कर लेते हैं इस तरह से। और यहाँ पे मैं सीरियल नंबर है टाइप कर लें या कॉपी करके मैं उसको पेस्ट भी कर सकता हूँ। फिलहाल मैं इसको कर लेता हूँ नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग, जहाँ तक हमारा डाटा है, जहाँ तक डाटा है वहां तक मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ इस तरीके से। यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और इसको कंट्रोल दबा के नीचे की तरफ मैं ड्रैग कर देता हूँ इस प्रकार। यहाँ हमारा आ चुका है डाटा। अब इस डाटा में हमें क्या करना है कि भाई स्टॉक इन, जिस डेट को हमारी स्टॉक आएगी, यहाँ कितनी आई और यहाँ से किस डेट को हमारा स्टॉक जो हमारा आइटम से वो कितनी क्वांटिटी बिका, और इसके बाद हमारे पास जो है किस डेट को कितना स्टॉक हमारे पास यहाँ बचा हुआ है। तो हम उसको बनाने के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है इक्वल टू सम इफ। सम इफ फॉर्मूला को आप लगाएंगे और इसके बाद आप यहाँ रेंज देंगे। अब रेंज में हम क्या देते हैं, रेंज में हम सबसे पहले सम इफ यानी वह एरिया चाहिए जिसको हम जोड़ना चाहते हैं। तो रेंज कहाँ है हमारा, ये है हमारा स्टॉक इन जो हमारा आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे रेंज को करेंगे सिलेक्ट। इसके बाद हम इसको कर देंगे फिक्स। फिक्स क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जो ये डाटा है ये सिलेक्शन इसके बाहर ना जाए, इसके लिए हम इसको फिक्स कर देते हैं। क्योंकि जो भी डाटा रहेगा इसके अंदर ही है हमारा, तो इसके लिए हम कर देते हैं F4 और फिर करते हैं कॉमा। फिर क्राइटेरिया पूछता है, क्राइटेरिया क्या है, हमारा प्रोडक्ट। तो ये है हमारा प्रोडक्ट, यहाँ से हम इसको करते हैं क्लिक। ये फिक्स नहीं है तो इसके लिए हम कर देंगे बिना फिक्स के, इसको कॉमा करके आगे जाएंगे। फिर सम रेंज पूछेगा आपसे। तो यहाँ हमारी दी हुई है क्वांटिटी कि भाई यहाँ पे जो भी क्वांटिटी डालते हैं हम उसको जोड़ दें। तो उसके लिए हम इसको करेंगे सेलेक्ट, फिर इसको भी कर देंगे हम यहाँ से F4 की प्रेस करेंगे और फिक्स कर देंगे। फिर ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस का साइन। माइनस लगाते हैं और यहाँ हम टाइप करते हैं सम इफ टाइप करेंगे, रेंज पूछेगा। तो वापस अब हम जिस रेंज को घटाने वाले हैं, तो माइनस का साइन लगाने के बाद उस जो है आइटम्स को यहाँ हम उस रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ हमने इसको सिलेक्ट कर लिया जहां तक हमारा डाटा है। इसके बाद हम इसको भी करेंगे फिक्स, फिर इसके बाद करेंगे कॉमा। फिर हमारा आता है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हमारा यहाँ पर है प्रोडक्ट, फिर हम करेंगे इसको कॉमा। फिर इसके बाद सम रेंज मांगेगा, तो हमारा जो भी आउट होगा यहाँ से वो यहाँ पर दिया हुआ है, इसका सम हमें चाहिए। इसको भी करेंगे F4 करके फिक्स, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और इसके बाद कर देते हैं इंटर। तो अभी हम देख पाएंगे यहाँ पर हमारे पास 0 क्वांटिटी दिखा रहा है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी डाली नहीं है। तो यहाँ मैं क्वांटिटी डालता हूँ 500 और यहाँ आप देख पाएंगे कि यहाँ हमारा 500 क्वांटिटी जो है आ चुका है। अगर हम यहाँ पर स्टॉक आउट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, मान लीजिए हमने 250 स्टॉक हमने आउट किया, तो यहाँ आप देख पाएंगे कि 250 स्टॉक में हमारे पास बचा हुआ है। अब यहाँ पर आप डेट डाल सकते हैं कि आप किस डेट को इसको बाइंग किए हैं, 01/02/2025 मैंने कर दिया। और इसके बाद अगर और किसी डेट को मैं कोई भी
प्रोडक्ट बाइंग कर रहा हूँ तो मैं वो करूंगा। जैसे यहाँ पे मैंने डाल दिया 02/02/2025। इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, जो भी प्रोडक्ट हमारा रहेगा उस प्रोडक्ट को हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने वीवो लिया और यहाँ पे हमारी कितनी क्वांटिटी है, मान लीजिए 800 क्वांटिटी है, तो मैंने 800 क्वांटिटी दे दिया। फिर इसके बाद किस डेट को हम सोल्ड आउट कर रहे हैं, आप यहाँ पे अगर देना चाहें तो यहाँ आप टाइप कर दीजिए, मान लीजिए 5/2/2025 को हमने जो है यहाँ पर वीवो का सोल्ड आउट किया। तो वीवो लेंगे, यहाँ पे कितना क्वांटिटी हमने सोल्ड आउट किया, मान लीजिए हमने यहाँ से इसका जो सोल्ड आउट किया है प्रोडक्ट, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको 400 और नीचे की तरफ आ जाते हैं। और यहाँ हम ध्यान देंगे कि इसको हमने सेलेक्ट खींचा नहीं है नीचे की तरफ, इसको हम ड्रैग कर लेंगे नीचे की तरफ, इसको हम ड्रैग कर लेंगे ताकि जब हम इसको ड्रैग कर देंगे तो हमारा यहाँ पर सारा का सारा डेटा अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ आप देख पाएंगे, यहाँ पर हमारा 800 है प्रोडक्ट वीवो का हमने 400 सोल्ड आउट किया, तो हमारे पास जो बचा है वो स्टॉक में बचा हुआ है 400। अब हम चलते हैं, किसी और डेट को हमने बाइंग किया, मान लीजिए हमने 3/2/2025 को हमने बाइंग किया, वीवो का ही प्रोडक्ट बाइंग किया। हमने वापस क्लिक किया, यहाँ हमने वीवो किया, यहाँ हमने क्लिक किया, हमने 900 प्रोडक्ट इसकी बाइंग की। और यहाँ आ जाते हैं किस डेट को हमने सोल्ड आउट किया, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ आके मैंने मान लीजिए कि 10/2/2025 को मैंने इसको सोल्ड आउट किया। और यहाँ पर आके हम क्लिक करते हैं और यहाँ से हम ड्रॉप डाउन लिस्ट से वीवो ले लेते हैं। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ देखेंगे आप 900 डाला हमने, तो यहाँ पर आपका क्वांटिटी हो गया 1300। इसके बाद हम यहाँ से मान लीजिए 300 हमारा प्रोडक्ट सोल्ड हुआ, तो हम यहाँ पे 300 जैसे ही टाइप करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर 1000 आपके पास क्वांटिटी बची हुई है। अब यहाँ पे आप जिस भी डेट का स्टॉक डालना चाहें आप यहाँ पर डाल सकते हैं कि किस डेट को आपके पास कौन सा स्टॉक रहा है, वो डेट आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। 2025 कर देता हूँ मैं, यहाँ पर आता हूँ 2, मान लीजिए 2 तारीख, और यहाँ पर 8वें महीने में सोल्ड आउट हुआ या तीसरे महीने में सोल्ड आउट हुआ 2025। तो इस प्रकार से अगर आप चाहें, इसके बाद आप इसको सेलेक्ट करके अगर इसकी फॉर्मेटिंग भी करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करिएगा, होम टैब में जाइएगा, इसको आप सेंटर में कर लीजिए। सेंटर में करने के बाद आप बैकग्राउंड में अगर कोई भी आप कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं। बाकी इन सभी के भी आप अलग अलग कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से अलग अलग कलर डिजाइन भी आप इनको दे सकते हैं। यहाँ से आपको जो भी यहाँ से कलर ठीक लगे आप अपने हिसाब से फॉन्ट कलर और ये चेंज कर सकते हैं ताकि ये हमारा देखने में लुक्स बेस्ट लगे। तो उसके लिए हम यहाँ से इसको चेंज कर देंगे, इस जगह पे जाएंगे और यहाँ से हम इसको चेंज कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा ऑटोमेटेड जो है स्टॉक डिटेल्स का जो है डाटा बन के तैयार हो जाता है। आप इसको किसी भी प्रोडक्ट के लिए यूज कर सकते हैं, वो चाहे कंप्यूटर हो या किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट हो, उन सभी के लिए आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम ऑटोमेटेड स्टॉक डिटेल्स क्रिएट करते हैं एमएस एक्सेल में। मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।